विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर 10 बजे डॉक्टर सुधा यादव सदस्य भाजपा संसदीय बोर्ड एवं केंद्रीय चुनाव समिति के ब्रज आगमन पर मथुरा में जय गुरुदेव रेस्टोरेंट पर जेबी ग्रीन फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा चांदी का मुकुट पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगराम यादव, सचिव वीरेंद्र शर्मा, शैलेश गुर्जर, राजपाल ठाकुर, महिला प्रकोष्ठ की प्रभारी दीदी राधिका रसिक, संस्था के गुरुग्राम से प्रभारी संतोष, कुलदीप, देवेंद्र यादव, योगेंद्र चौधरी, शिवराम कुंतल, के प्रेम सिंह, विजेंद्र पाठक, दिलीप, यशपाल राजावत, जगदीश यादव, जगदेव यादव आदि उपस्थित थे। राजस्थान के कामवन क्षेत्र से जिला अध्यक्ष रोहतास यादव, प्रकाश यादव, नेपाल यादव अपने साथियों के साथ स्वागत में उपस्थित थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 HD। मैं आपके साथ गोपाल ठाकुर। दर्शकों, आज फिर से वो माहौल में मैं मौजूद हूँ जो जेबी ग्रीन फाउंडेशन का माहौल होता है। आज जय गुरुदेव रेस्टोरेंट में हम लोग मौजूद हैं और मेरे साथ देखिए जेबी ग्रीन फाउंडेशन के एकदम तेजस्वी कार्यकर्ता मौजूद हैं। मैं अपने साथ ही कहूँगा ये कार्यकर्ताओं को दिखाएं, और कार्यकर्ताओं की लिस्ट इतनी बढ़ती जा रही है, छोटे बच्चों से लेकर और बूढ़े बुजुर्ग जवान सब लोग जेबी ग्रीन फाउंडेशन में जुड़ते जा रहे हैं। इसका क्या कारण है, आखिर ये फाउंडेशन इतनी तेज़ी से क्यों ग्रो कर रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जेबी ग्रीन फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगराम यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जगराम जी हमारे चैनल में। थैंक यू भाई गोपाल जी। जगराम जी, आज का कार्यक्रम किस विषय में रहा और क्या कार्यक्रम रहा उसके बारे में आप हमें बताएंगे हमारे दर्शकों को। आज जेबी ग्रीन फाउंडेशन ट्रस्ट के लिए बड़े ही सौभाग्य और हर्ष की बात है कि डॉक्टर सुधा यादव जी, जो आज आदरणीय श्री सुषमा स्वराज की जगह उन्हें आदरणीय श्री मोदी जी द्वारा दी गई है, प्रधानमंत्री जी द्वारा, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मेंबर हैं, केंद्रीय चुनाव समिति जो होती है उसकी मेंबर हैं, भाजपा की राष्ट्रीय सचिव हैं, पूर्व में महेंद्रगढ़ से सांसद हैं और उनकी क्वालिटी बहुत है। उनके पति जो थे वीरेंद्र जी, वो करगिल के युद्ध में लड़ते हुए शहीद हुए और उनका कद एक देश में माना हुआ कद है। उनका जेबी ग्रीन फाउंडेशन ट्रस्ट के प्रति प्रेम, और दीदी ने हमें कल समय दिया, वो अपने दाऊजी के दर्शन के लिए मथुरा आई थी, लेकिन जेबी ग्रीन फाउंडेशन का कार्य जो ज़मीन पर वृक्षारोपण को लेकर चल रहा है, तो जो कार्यकर्ताओं ने निवेदन किया तो दीदी ने हमें समय दिया, संस्था को कंसीडर किया। दीदी यहाँ आई और संस्था के सभी पदाधिकारियों द्वारा चांदी का मुकुट पहनाकर, शॉल पटका उड़ाकर उनको और उनके सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया, साथियों का सम्मान किया एवं उनके लिए अल्पाहार की व्यवस्था की गई। और उनके आने से संस्था को जो ऊर्जा मिली है वो बहुत आगे तक जाने वाली है और इसी संदर्भ में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। आखिर क्या कारण है जेबी ग्रीन फाउंडेशन के साथ एक से एक अच्छे मिनिस्टर, अच्छे लोग, जो जेबी ग्रीन फाउंडेशन की ऐसी कौन सी वजह है कि वो खिंचे चले आते हैं, जिन लोगों को समय नहीं होता किसी को समय देने के लिए, क्या कहेंगे उस बारे में? मुख्यतः बात यह है कि जेबी ग्रीन फाउंडेशन ट्रस्ट के दो मुख्य पंख हैं जो आज ये देश दुनिया मोड़ रहा है, छोटी सी ताकत होने के बावजूद। एक पंख ये है कि इसके पैर जमीन पर है। जो संस्था काम करती है, जो भी हमारा कार्य करता है, वो बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर कार्य करता है। कोई ड्रामा नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई ढोंग नहीं, कोई दिखावा नहीं। सिर्फ और सिर्फ वृक्ष लगाने हैं तो सिंपल वृक्ष लगाने हैं। एक तो आडंबर रहित और ज़मीनी स्तर पर कार्य, प्रथम हमारी संस्था की ताकत है। दूसरी ताकत ये है कि निस्वार्थ भाव। जो भी संस्था में आता है, स्वार्थ लेकर जो आता है वो साल 6 महीने टिक नहीं पाता है, वो वापस घर चला जाता है। जो निस्वार्थ भाव से व्यक्ति जो आता है वो इसमें टिकता है, काम करता है, इसके भाव को समझता है। और तीसरी बात यह है कि प्रदूषण का आज माहौल इतना है कि इसकी वरीयता इस कारण ही बढ़ रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीदी, ये जेवी का अर्थ क्या है इस फाउंडेशन में? जेवी और आगे ग्रीन लगा हुआ है, इसमें क्या अर्थ है? जेवी का अर्थ है जल और वायु, दो तत्व जो हमारा प्राण आधार है। हमारा जीवन इन्हीं दो तत्वों के आधार पर चलता है और जेवी ग्रीन के साथ वृक्षारोपण जुड़ा हुआ है। जल होगा और शुद्ध वायु होगी और आसपास हमारे वृक्षों का संरक्षण होगा और पर्यावरण का संरक्षण होगा, तभी हमारा जीवन है। हम स्वयं कह सकते हैं कि अगर हम शुद्ध वायु में सांस ले रहे हैं तो हम इस धरती पर हैं, नहीं तो ऊपर हैं। अगर सांस एक पल भी हमारी रुक जाती है और शुद्ध वायु में सांस नहीं तो हम आकाश में। आकाश तत्व भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वायु के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हम सबके लिए यही कामना करते हैं, हमारी फाउंडेशन यही कामना करती है कि सभी का जीवन सुरक्षित हो, शुद्ध वायु में हो, आसपास संरचना जो है वो इस तरीके से चले कि सभी शुद्ध वायु में सांस लेते हुए अपने जीवन को आधार मानकर अपने पर्यावरण को संचित करें, अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखें। और साथ ही ये बच्चे जो छोटी पीढ़ी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन बच्चों को एक शुद्ध जो वातावरण मिले ताकि ये अच्छी वायु में सांस भी ले सकें और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें, देश की प्रगति में सहायक हो सकें। जैसे कि डॉक्टर सुधा यादव आई हैं, उनके नाम से आपको ज्ञात है कि
एक डॉक्टर होने के नाते अगर वो इस फाउंडेशन को महत्व दे रही हैं, वो किसी भी तरीके से मिनिस्ट्री से जुड़ी हैं या भाजपा से जुड़ी हुई हैं, लेकिन एक मनुष्य तभी उस संस्था के साथ जुड़ता है जब उसको एक आधार नज़र आता है, एक ठोसपना नज़र आता है कि ये संस्था एक अच्छा कार्य कर रही है अपने समाज में, समाज की उन्नति के लिए और व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए। जो भी कोई कार्य करेगा उसके साथ लोग अपने आप ऑटोमेटिकली जुड़ेंगे, और यही जेवी ग्रीन फाउंडेशन की पहचान है कि लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ इसका इतना बड़प्पन है कि आप कहीं भी बात करेंगे तो सामने तो है ही है तारीफ, पीठ पीछे भी इस संस्था की तारीफ है कि अगर आधारभूत स्तर पर कोई संस्था काम कर रही है मथुरा जिले में, और आने वाले टाइम में राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व के स्तर पर भी इस कामना के साथ ये संगठन आगे बढ़ रहा है कि दिन प्रतिदिन उन्नति करते हुए सबको शुद्ध वायु और वातावरण देगा। धन्यवाद। जिस संस्था की सोच ही इतनी अच्छी हो और जिस नाम से शुरू हो रही हो, जल और वायु, जो कि जरूरी नहीं, शायद जल और वायु बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। हमारे साथ और भी महिला साथी यहाँ मौजूद हैं। क्या शुभ नाम है आपका? संतोष। संतोष जी कहाँ से हैं आप? गुड़गांव से। गुड़गांव से आए हैं आप? यहाँ गुड़गांव से मथुरा ब्रज में आप किस लिए आए हैं? जी, मैं जेवी ग्रीन फाउंडेशन की राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा। और जो डॉक्टर सुधा यादव हैं उनके साथ मैं आई हूँ। उनको मैंने लेके आई, मैं मतलब रात को मैंने उनको अनुरोध किया था, उन्होंने, मुझे पता चला वो यहाँ आ रही हैं दाऊ जी, तो मैंने बोला उनको, वो हमारे पतिदेव की मौसी जी लगती हैं, मैंने बोला मौसी जी अगर हमारी आपके पास 5 मिनट हों तो हमारी जेवी ग्रीन फाउंडेशन टीम आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। तो बोली ठीक है, मैं 5 मिनट दूंगी। तो मैं इसलिए सबसे माफ़ी चाहती हूँ कि उन्होंने टाइम कम दिया, क्योंकि उनकी बारिश की वजह से प्रोग्राम पहले ही काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, फिर भी उन्होंने जो टाइम दिया उसके लिए उनका धन्यवाद। और आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ, खड़ी चोट में आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई, और आपसे रात को 10-11 बजे प्रोग्राम हुआ भैया से, और सुबह का प्रोग्राम था, इसलिए आपको ज़्यादा टाइम का पता नहीं चला। टाइम कम या ज़्यादा मान्य नहीं रखता, लेकिन उन्होंने टाइम दिया, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, आप गुड़गांव से यहाँ ब्रज आए हैं, आपने अपने बच्चों में जो आप संस्कार डाल रहे हैं जल और जी, मैं पीछे से ब्रज से ही हूँ, बरसाना नंदगाम के बीच में कुलवाना मेरा गाँव है, तो मैं बचपन से ही यहाँ से जुड़ी हुई हूँ, और मैं बच्चों को भी चाहती हूँ ब्रज से जुड़े रहें। और राधा रानी से यही दुआ करूँगी, आपका राधा रानी का आशीर्वाद और आप सबका साथ मेरे साथ बना रहे, और मेरे बच्चे भी यहाँ से जुड़े रहें। जो बच्चे शुरुआती तौर पे ही जल और वायु और जो संस्कारों से पढ़े लिखे बने होते हैं, वो इस तरह ही जो हमारे साथी हैं इनकी तरह संस्कारी बनते हैं। और रोहताश यादव। रोहताश जी, आप कहाँ से हैं राजस्थान में? कामा, भरतपुर। कामा से हैं आप? जी। तो आप राजस्थान में जेवी ग्रीन फाउंडेशन कैसे पहुँचा? ये किस तरह कार्य कर रहा है राजस्थान में ये फाउंडेशन? फाउंडेशन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है जी, और फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग भी चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, जिससे लोगों को अच्छी शुद्ध हवा मिले। जी। और ज़्यादातर हमारा लक्ष्य है कि पहाड़ों पर पेड़ लगाए जाएं, कि वहाँ पर अवैध खनन बहुत होता है, इससे अवैध खनन भी रुकेगा और पेड़ भी लगेंगे, शुद्ध हवा मिलेगी। यही आशा के साथ हम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं वहाँ पर, और कम समय में बहुत ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, ऐसी हम उम्मीद है हम सबको। क्या राजस्थान में पेड़ों को लगा के छोड़ दिया जाएगा या उनका रखरखाव भी किया जाएगा? नहीं, इसकी जिम्मेदारी हम सब लेंगे। जिस तरीके से पेड़ लगाएंगे, उनको पानी देना, उनको बचा के रखना, क्योंकि पहाड़ों में पेड़ लगाना इतना आसान नहीं होता है। तो जो आवारा पशु जो होते हैं वो उनको खा लेंगे, तो उसको बचा के रखना वो हम सब की जिम्मेदारी है। और पेड़ को बचाएंगे और बड़ा करेंगे, और बड़ा होने के बाद सबको फ्री में ऑक्सीजन देगा वो, बिना सिलेंडर का। जेवी ग्रीन फाउंडेशन ब्रज धाम से लेके दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य जगहों पर बड़ी तेज़ी से कार्य कर रहा है। मेरे साथ और भी लगातार सारे साथी मौजूद हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका, बताएं? मेरा कप्तान सिंह नाम है। कप्तान जी, कहाँ से हैं आप? मैं मथुरा से ही। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे जेवी ग्रीन फाउंडेशन के कार्य? ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें सभी आदमी, तो अच्छा है, और बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन अच्छा रहता है, और पेड़ पौधे जितनी ज़्यादा ज़्यादा बंदे मिलेंगे उतना अच्छा रहेगा। दर्शकों, किसी ना किसी फाउंडेशन की मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ज़्यादातर फाउंडेशनों का एक लालच होता है। अगर कोई फाउंडेशन चलाता है तो उसका कोई ना कोई लालच रहता है। आज हम इस फाउंडेशन के लालच के बारे में बात कर लेते हैं। आपके फाउंडेशन का क्या लालच है? क्या चाहते हैं आप दुनिया से? क्या चाहते हैं? हमारे कितना पैसा कमाना चाहते हैं इस फाउंडेशन के द्वारा, बताएं, या कुछ और चाहते हैं? फाउंडेशन से पैसा कहाँ कमेगा साहब, ये तो सेवा है जी, सेवा कर रहे हैं, और सेवा का ही ये तुम्हें सब दिख रहा है। फाउंडेशन से पैसा कमता है ये तो हमें पता ही नहीं है। ये आपको पता ही नहीं है फाउंडेशन से पैसा कमाते हैं? हमें तो पता ही नहीं है, ऐसे ही बोल रहे हैं। हम तो सब पेड़ पौधा वाले आदमी है, पेड़ पौधे लगा रहे हैं,
जनता की सेवा कर रहे हैं। राष्ट्रीय सचिव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी सचिव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप फाउंडेशन के द्वारा जनता से क्या चाहते हैं, आप बताएं। आपने क्वेश्चन किया हमारा लालच क्या है। आपका लालच क्या है? हमारा सबसे बड़ा लालच है कि ये पर्यावरण को शुद्ध किया जाए। सबसे पहला लालच है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम शुद्ध करें। दूसरा लालच हमारा ये है कि आने वाली पीढ़ियां हमारी स्वच्छ हवा में सांसें ले सकें। इसी लालच के साथ हम काम कर रहे हैं। दूसरे हमारा कोई लालच नहीं है। और कोई आपका लालच? और लालच बढ़ते जाएंगे पर्यावरण के प्रति। पर्यावरण के प्रति, या फिर कोई कमाई को लेकर के आपके लालच होते हैं? कमाई जीवन में सब कर रहे हैं अपने अपने व्यवसाय के माध्यम से। हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से सेवा करेंगे, सेवा कर रहे हैं, सेवा करते रहेंगे। यही हमारा लालच है। देखिए, अगर ऐसा लालच हर फाउंडेशन द्वारा बना दिया जाए, ऐसे लालच जो हमारे देश के लिए अच्छे कार्य करते हैं, हमारे देश को बचाते हैं, प्रकृति को बचाते हैं और जिनसे कार्य बड़े तेज़ी से बढ़ते जाते हैं, ऐसे लालच अगर हर फाउंडेशन कर ले तो फाउंडेशन का भी रुकते नहीं। और इस फाउंडेशन की सबसे बड़ी बात यही है कि ये फाउंडेशन इस तरह से ग्रो कर रहा है। हमारे साथ और भी एक साथी मौजूद हैं। जी, क्या शुभ नाम है आपका? यशपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। यशपाल जी, बताएं क्या कहना चाहेंगे फाउंडेशन के बारे में? सबसे पहले मैं जेबी ग्रीन फाउंडेशन मथुरा की तरफ से हमारी सुधा दीदी जी का इस ब्रज भूमि में अभिनंदन और अपने संस्था की तरफ से स्वागत करता हूं। जेबी ग्रीन फाउंडेशन का जो काम है, कैसे पर्यावरण शुद्ध रहे, जैसा कि भाई साहब ने बताया, आने वाली पीढ़ी शुद्ध हवा ले सकें, सबसे मेन हमारा यही उद्देश्य है। क्योंकि हम सब भारतवासी हैं और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाली युवा पीढ़ी को कैसे स्वस्थ और स्वच्छ रखा जाए। इसलिए जेबी ग्रीन फाउंडेशन का उद्देश्य ही प्रत्येक गांव, प्रत्येक जगह लोगों को जागरूक करके कैसे हमको हरियाली अपने ब्रजभूमि में आगे बढ़ाना है। कि आज कोरोना काल में हमने देखा लोगों को सांस लेना बहुत दुर्लभ हो रहा था। तब लोगों को कही कि हमको ऑक्सीजन चाहिए, तो लोग, गांव वाले लोग थे जो वृक्षों के नीचे रहते हैं, उनको खुली हवा मिली, उनका जीवन आराम से कटा। और जो शहर में भीड़ वाले इलाके में रहते हैं, जहाँ वृक्षों की हमारे बिल्कुल कमी रही, तो हमारे कई साथी ऐसे थे उनकी जान भी चली गई। इसलिए जीवन जीने के लिए शुद्ध वायु बहुत महत्वपूर्ण है और जेबी ग्रीन फाउंडेशन का यही एकमात्र उद्देश्य है, कैसे हरा भरा अपना ब्रज रहे। ठीक है, धन्यवाद। इस फाउंडेशन के जो स्तंभ हैं वो यही सब लोग होते हैं। हर फाउंडेशन का स्तंभ वही होता है जो उस फाउंडेशन को खड़े करते हैं। एक स्तंभ इस फाउंडेशन का हमारे साथ मौजूद हैं राजपाल ठाकुर जी। राजपाल जी, क्या कहेंगे आप दर्शकों से, आप बताएं। दर्शकों के लिए पहले तो राम सबके लिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ। आपने एक लालच के बारे में बात की थी, तो जैसे ही हम जेबी ग्रीन फाउंडेशन से जुड़े थे तो हमारे अंदर ये लालच था कि हम कोरोना काल को देखते हुए क्यों नहीं आगे बढ़ के नहीं है, हम अपने वृक्ष लगाएं और सभी भाइयों से जागरूक करें कि ज़्यादा नहीं तो 2-2 वृक्ष तो सभी मिलकर के लगाएं। इससे हमारा ये लालच दूर होगा कि कोरोना काल में क्या हालत थी वो हालत सामने से नहीं आए हमारे बच्चों के लिए, हमारी पीढ़ी के लिए। तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा लालच यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं और दुनिया को संदेश दें कि सभी भाई मिलकर के ज़्यादा नहीं 2-2 वृक्ष तो कम से कम लगाएं। सवाल हमारा एक शख्स से था लालच का और जवाब हमें अनेकों शख्स दे रहे हैं लालच के बारे में। और एक शख्स हमारे साथ मौजूद है। क्या शुभ नाम है आपका? कुलदीप यादव, कादीपुर, गुड़गांव। बात आप बताएं, आप जो लालच के बारे में हमारी चर्चा चल रही है, आपका क्या लालच है इस फाउंडेशन से? देखो जी, अगर आपने बात लालच की करी है तो मेरा पर्सनल लालच अपने एरिए से है जी। तो मेरे यहाँ पे जो सफ़ेद पगड़ी वाले ख़त्म होते जा रहे हैं, ख़त्म होते क्या जा रहे हैं, बिल्कुल 2 या 3% है। सफ़ेद पगड़ी से मेरा मतलब है लंबी आयु के जी। जो हमारे पहले बुजुर्ग जीतते थे कम से कम 85, 90, 95, आज मैं देख रहा हूँ 52 पे भी आदमी जा रहा है, 55 पे भी जा रहा है। तो मेरा लालच तो ये है कि मैं 55 का बराबर हूँ। अच्छा, तो पर्यावरण अच्छा होगा तो मेरे को अपना एज ज़्यादा जीड़िए, मेरा पर्सनल लालच ये है। गुड़गांव में किस तरह से आपका ये फाउंडेशन ग्रो कर रहा है, किस तरह से वृक्ष लग रहे हैं? क्या देखो जी, भी हो रहा है या फिर लग के ऐसे ही छोड़ दिया? नहीं, ऐसा है, वहाँ का थोड़ा सा ज़मीनी अभाव है कि बड़े वृक्ष तो लग नहीं पा रहे, लेकिन हमारा प्रयास है कि जितना हो सके हम अपनी उस पर बड़े वृक्ष लगाएं। फिलहाल तो हम छोटे पौधों से काम चला रहे हैं, पर जगह देखी जा रही है, खुला जगह मिले वहाँ पे हम अपने वृक्ष बड़े वाले लगाएं और उसमें काम बिल्कुल, हाँ, उसमें हम कामयाब भी हो रहे हैं। और जैसा कि हमारे कार्यकर्ता जेबी ग्रीन के मेरे साथ हैं, तो मेरे को उम्मीद है आने वाले समय में गुड़गांव, हरियाणा के अंदर जहाँ तक भी होगा हरा भरा ही दिखाई देगा। ठीक है, थैंक यू। दर्शकों, अभी हमने बात की जेबी ग्रीन फाउंडेशन के साथियों से, राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी लोगों से। उनका जो लालच, उनका जो प्यार जेबी ग्रीन फाउंडेशन के लिए बना हुआ है, इस तरह से अगर हर फाउंडेशन कार्य करने लग जाए तो हमारे देश को ना तो ऑक्सीजन की कमी होगी, ना कभी गरीबी देखनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 HD, गोपाल ठाकुर के साथ।